आस्था और विज्ञान के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है लखनऊ का आनंद आश्रम। दरअसल यहाँ पर गुरु माँ आशुतोषांबरी अपने गुरु को जागृत करने के लिए साधना में गई हैं। 28 फरवरी से वो साधना में हैं और अब तक वो साधक के रूप में अपने गुरु को जागृत करने का काम कर रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महादेव महाराज जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि महाराज जी कब से साधना में गई हैं और ये क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से इस पे काम हो रहा है। मैं परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषांबरी जी के चरणों में कोटि कोटि अनंत प्रणाम करता हूँ। और मेरी गुरु माँ आशुतोषांबरी जी सिर्फ आज नहीं, आज के पहले कई बार उन्होंने समाधि ली है और देखा जाए तो हमेशा अष्टांग योग के सबसे उच्चतम सोपान धारणा ध्यान समाधि में ही हमेशा रही हैं। और उन्होंने हजारों जो वचन बोले, भविष्यवाणियाँ की, वो सब सच गए। राइज इतना भी कभी गलत नहीं गया। उन्होंने आज के कई साल पहले ही समाधि की बात, निर्वीज समाधि की बात कही थी, बार बार कही थी। और यहाँ पर तक कि समाधि में जाने से पहले उन्होंने वीडियो बनाया और सबको संदेश दिया। 2 महीना पहले लाइव आई फेसबुक पे और उन्होंने कहा कि इस प्रकार से हम बाहर से श्री आशुतोष जी महाराज जी को उठाने का मौका नहीं मुझे उपलब्ध हो पाया, तो मैं समाधि में जाऊंगी। तो 28 जनवरी 2024 को उन्होंने सुबह 4:33 पर अपने सभी शिष्यों के समक्ष निर्वीज समाधि को ले लिया। और उसके पश्चात तब से उनका शरीर एकदम बिल्कुल शांत है और कोमल पुष्प की तरह है। ये एक अद्भुत बात है। अब तक उनका शरीर में कोई ऐठन, कोई अकड़न जकड़न, कुछ ऐसा स्टक होना, ऐसा कुछ नहीं है। और उनका शरीर का, जबकि पल्स बंद है, श्वास बंद है, हृदय गति बंद है और ईसीजी लाइन स्टेट है। तो कहने का तात्पर्य अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ सर्व श्री आशुतोष जी महाराज जी को जगाने के लिए, उनको समाधि से उठाने के लिए और उन्होंने जो इस प्रयास में रत हैं, दूसरी तरफ कुछ हमें समस्याएं सुनने को मिलती। मेरा कुछ एक बात ही है कि यदि माँ आशुतोषांबरी जी सर्व श्री आशुतोष जी महाराज जी को उठाने का बीड़ा और संकल्प और प्रयास कर रही हैं, तो गलत क्या है? सब शिष्य से परेशान क्यों हैं? दूसरी बात है, जब वो महाराज जी को फ्रीजर में बंद कर रखा है तो महाराज आप ही बताइए, महाराज जी उठेंगे कैसे? जब उनको ताले में बंद, ऊर्जा आएगी कैसे? चेतना जागृत कैसे होगी? और यदि आपके पास कोई ऐसा है तो उन्होंने कोई वीडियो बताया है, कोई बयान दिया है, या कोई करोड़ों शिष्यों में किसी के पास कोई सटीक आंसर हो तो बताएं। दूसरी बात, महाराज जी के 2014 में महाराज समाधि में गए, उससे पहले महाराज जी के हजारों शिष्य जो संस्थान में भगवाधारी थे, एक से एक उनके विश्वास पात्र थे, वो सब के सब 2 ही 4 साल में सब के सब गायब कहाँ हो गए? उनका क्या हुआ और किन परिस्थितियों में वो अदृश्य हुए? जरा ये भी एक बात है, तथ्य है। तीसरी बात है कि महाराज जी के शरीर को तब तक ही आप रख सकते हैं जब तक कोई आपत्ति ना हो। और हमें आपत्ति है कि महाराज जी के शरीर को कब तक इस तरह से 10 वर्ष हो गए। आखिर कोई समय होता है, कोई तरीका होता है कि ऐसे 50 साल और 500 साल ऐसे ही रखे रहेंगे? तो क्या तमाशा है? समाधि में गया विवाह व्यक्ति आएगा तभी ना समाज में प्रचार होगा, तभी। और यही महाराज माँ का कहना था। तो ये बताए, और यदि नहीं बताता है कोई तो सर्व श्री माँ आशुतोषांबरी जी, और उन्होंने, वो महापुरुष हैं और वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई साध्वी हैं, कोई शिष्य हैं। वो गुरु माँ है, परम पूर्ण पूजनीय है और परम पूर्ण है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है और समय की पूर्ण गुरु हैं और डंके की चोट पर हैं। और मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव और 29 अन्य संगठनों का पदाधिकारी, श्री आशुतोष भगवान सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं इस बात का गवाही देता हूं, प्रमाण देता हूं। और मैंने उनको अच्छी तरह से जाना है, समझा है, और वह पूर्ण गुरु है इस समय की। 4 पदार्थ का ज्ञान कराना, ईश्वर का दर्शन कराना, ध्यान और समाधि वो स्वयं नहीं अपने शिष्यों को लगा देती हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आए दूर दूर से, उनको ध्यान और साधना समाधि लगाए। और आज उनके अंदर क्षमता थी, क्योंकि वह समाधि विज्ञान की पूर्ण ज्ञाता हैं, तो इसलिए उन्होंने समाधि लगाई है। दूसरी बात यह है कि कई लोगों ने कहा कि श्री आशुतोष जी महाराज जी को के प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए शायद ये प्रोपगंडा रचा हुआ है। अरे, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ये बयान है पहले जब 2014 में कि श्री आशुतोष जी महाराज जी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। चाहे कोई कितना प्रोपगंडा कर ले, 1 रुपया नहीं है जब उनके नाम पे, तो पाएगा कैसे? तो इसलिए जाहिर सी बात है कि कोई प्रोपगंडा नहीं है और ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के लोगों के द्वारा जो है, तो फिर इसमें प्रोपगंडा कहां से आ गया? क्या अब कहते हैं कि ये ढोंग है, पाखंड है? क्या अब इस तरह से कोई साधु साधना ना लगाए? अष्टांग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। और अगर अष्टांग योग, कोई प्राणायाम कहे तो कह दो पाखंड कर रहा है, कोई आसन करे कह दो प्रखंड कर रहा है, कोई धारणा करे तो कह दो प्रखंड कर रहा है, कोई ध्यान करे तो कह दो प्रखंड कर रहा है। क्या मतलब ये? महाराज जी, सवाल ये है कि क्या अष्टांग योग से ये संभव है कि किसी की चेतना को जागृत किया जा सकता है अभी भी? देखिए, एक बात ये है,
भारतीय संस्कृति में विज्ञान की एक सीमा है। जहां विज्ञान ऑपरेशन करने लगता है, डॉक्टर हाथ खड़े कर देता, भाई हम इसके आगे, हमारी सीमा नहीं है, मैं इसके आगे नहीं कुछ कर पाऊंगा। अब ईश्वर को लिखवा लेता है कि अगर कहीं कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। जहां विज्ञान खत्म होता है, अध्यात्म वहां से प्रारंभ होता है, और अध्यात्म असीम अनंत है। अध्यात्म में ऐसे ऐसे दिव्य कार्य हुए हैं जहां बुद्धि विज्ञान सब फेल है। अनेकों मन लकड़ी के ऊपर बैठकर प्रहलाद बच जाता है। मीरा पूरा कालकूट विष पीकर कुछ नहीं होता है। और संत ज्ञानेश्वर भैंस के मुख से संस्कृत के शब्द बुलवा देते हैं। तत्ते तवी पर बैठकर गुरु साहबान को मीठा लगता है। 3 दिन जीसस समाधि में रहने के पश्चात जीवित हो जाते हैं। और इसी प्रकार से घंबे से नरसिंह अवतार प्रकट हो जाते हैं। अब प्रश्न ये भी तो है कि क्या सनातन धर्म सत्य है? तो कहेंगे आप सच है। तो क्या खंबे से नरसिंह प्रकट हो सकते हैं? प्रहलाद का विश्वास था और प्रकट हो गए। तो आगे नरसिंह अवतार खंबे से प्रकट हो सकते हैं, तो सब कुछ हो सकता है। और मां आशुतोष शामरी जी ने जो कहा है, मुझे अखंड विश्वास है। और हम अविश्वास और दुनियादारी पे नहीं चलते। दुनिया क्या कहती है, दुनिया का अपना विषय। हमने अपने गुरु को जाना, ये हमारा विषय है। महाराज जी, सवाल ये है कि आशुतोष महाराज 2014 के बाद से जो है फ्रीजर में उनके शरीर को रखा गया है, और अभी आपने भी बताया कि अगर उनका शरीर फ्रिज के अंदर है तो चेतना उनके अंदर नहीं जा सकती है। तो ये प्रक्रिया कैसे, क्योंकि उनको चेतना में लाने के लिए क्योंकि फ्रीजर से हटना पड़ेगा, जैसा कि आपने बताया है, तो उसके लिए आप लोग कोई बातचीत कर रहे हैं कि उनको कहीं ऐसी जगह पर लाया जाए जिससे चेतना उनके अंदर लाई जा सके? इसके लिए संस्थान को पत्र लिखा गया, फोन किया गया, मेल किया गया। और मेल तो नहीं झुटला देंगे ना, वो तो मेल रिकॉर्ड में रहता है ना, जीमेल। तो संस्थान के वेबसाइट पे मेल किया गया कि भाई हमें आप नहीं उठा सकते, आपके पास कोई रास्ता हो तो आप करिए, नहीं तो 10 साल हो गया और हम, मां आशुतोष शामरी जी ने कहा, हम समर्थ हैं और हम उठा सकते हैं, इसलिए हमें मौका दिया जाए। फ्रीजर खोल के कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी, कुछ आवाहन करना पड़ेगा, कुछ मंत्रों के द्वारा, कुछ और विशेष प्रावधान हैं, कुछ विशेष प्रक्रियाएं हैं उसके द्वारा, तो उनकी चेतना वापस लौटेगी और जगत का कल्याण उससे होगा, सनातन धर्म फैलेगा। लेकिन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने अपनी हठधर्मता की और दुनिया भर का गालियां, दुनिया भर का आक्षेप, दुनिया भर का मतलब आरोप लगाने में ही लगे रहे, लेकिन वो किसी भी तरह से नहीं चाहते कि कोई महाराज जी को जगा दे। और मैं यही बात से हैरान हूं कि कोई भी हमारे पिता 10 साल से कहीं फ्रीजर में हो और कोई कहे कि हम उसे जगा देंगे, तो हम तो सहर्ष उसको मौका देंगे, भाई तू ही जगा लो जब हमें नहीं मौका मिल रहा है। लेकिन ये लोगों ने कभी तैयारी नहीं की, कभी तैयार नहीं हुए, और इस बात हैरानी करने वाली है। सवाल एक और उठता है मन में कि महाराज जी का जो शरीर है वो फ्रिज के अंदर है, और इधर यहाँ पे गुरु माँ जो है वो साधना में है। तो जैसा कि आपने बताया, या फिर हम अष्टांग योग की बात करें, तो उसमें ये बात आ रही है कि जब तक वो शरीर उनका जो है वो जब तक फ्रीजर से नहीं निकलेगा तब तक चेतना नहीं जा सकती है। तो ऐसे में साधना में यहाँ गुरु माँ है, तो कैसे हो पाएगा? क्या इसी तरीके से वो साधना में रहेंगी? ऐसा तो नहीं होगा। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन संसार का नियम है। और कोई कितना अधर्म कर ले, रावण ने कितना चाहा माता सीता को अपना ले और राम को हम भगा दें और राम को हरा दें, लेकिन नहीं, सत्य विजयी हुआ। और हम भी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम होंगे कामयाब। वी शैल ओवरकम समडे। तो समडे नहीं, टुडे। हम समडे वाले पे विश्वास ही नहीं करते, हम टुडे वाले विश्वास करते हैं कि हम आज ही कामयाब होंगे। हम सत्य पथ में हैं और कोई बात नहीं, सत्य को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं। परेशान जरूर थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन विजय सत्य को ही मिलता है। और हमें विजय श्री मिलेगी। सर्व श्री आशुतोष जी महाराज जी का सर पे हाथ है, उनका आशीर्वाद है, उनके चरणों में हम प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके कार्य कर रहे हैं। और निश्चय ही मेरे गुरुदेव हम पर कृपा करके हमें विजयी बनाएंगे। एक सवाल और है कि 10 दिन का वक्त हो चुका है, और जैसा कि बताया जा रहा है कि शरीर के संरक्षण के लिए आप लोगों ने एक याचिका भी दिया है, तो इसको लेकर अभी तक क्या काम हुआ है, और क्या कोई इस पर कोई प्रशासन की तरफ से कोई आप लोग को स्वीकृति मिली है? प्रशासन की तरफ से मुझे बहुत सहयोग मिला है। यहाँ पे जो एसएचओ हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात, पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, भाई ये सनातन प्रक्रिया है संतों की, समाधि लेना, जल समाधि लेना, किसी प्रकार से भूमिगत समाधि लेना, जीवित समाधि लेना, और इसमें ये धार्मिक स्वतंत्रता देता है हमारा संविधान। तो कोई चाहता है तो ले सकता है, और शिष्य को अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, और वो कर रहे हैं। समाज को उससे कोई हानि नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, तो हमें क्या तकलीफ है? ठीक है, वो अपना निर्णय ले रहे हैं, अपना मस्ती में रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं, और हम सहयोग करेंगे। उन्होंने सहयोग का वादा भी दिया, तो हम प्रशासन के धन्यवादी हैं कि उन्होंने सहयोग का वादा किया। अच्छा, गुरु माँ ने एक वीडियो जारी किया था जब समाधि में जा रही थी, तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा समय भी बताया कि कितने समय के लिए वो समाधि में जा रही, कुछ ऐसा आप लोग को जानकारी है? दरअसल एक बात ये है
कि ये हमारे शास्त्रों में आया है, जब बलराम जी की पत्नी रोहिणी जी के विवाह के लिए बात हुआ था, उनके पिताजी ब्रह्मलोक चले गए थे, तो जब ब्रह्मा जी उनसे बोले कि जिन राजाओं के राजकुमारों को आप देख कर आए हैं, जब वापस जाएंगे तो उनके पीढ़ियां दर पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि ब्रह्मलोक का समय का अलग सिस्टम है और धरती लोक का अलग। तो अब जिस लोक में गए वो है सूक्ष्म लोक में, हम है स्थूल जगत में। तो उन्होंने जल्दी कहा है, और जल्दी का मतलब जल्दी होता है, लेकिन वो कितने समय में अब एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन वो जल्द ही शीघ्र ही आ जाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थे बाबा महादेव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अष्टांग योग के तरफ के माध्यम से किसी की भी चेतना को जो है जागृत किया जाएगा। फिलहाल जो यहाँ पर साध्वी हैं आशुतोष शांभरी जी, वो इस वक्त साधना में है। 10 दिन का वक्त गुजर चुका है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो यहाँ पर पूजा करने वाले, पाठ करने या साधना करने वाले लोग हैं, उनको उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी गुरु माँ वापस चेतना में आ जाएंगी। फिलहाल उनके शरीर को संरक्षण करने के लिए याचिका भी दायर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।